की घोषणा कर दी, अभी पता नहीं कि वो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता आ भी जाए। तो वो एक जो माहौल था वो तो इन्होंने गंवा दिया इस उसमें। दूसरा, मैं बाकी बातें तो ठीक है, इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि राहुल गांधी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे कप्तान भी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी ने भी कल जिस तरह से पहले सिद्धू को मना कर दिया, कहा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर पता लगा जी प्रियंका गांधी अपने घर में बिठा के कहीं सिद्धू के लिए बात करने कि जी आप मिल लीजिए प्लीज, तो वो जो एक बहुत बड़ा कल ड्रामा हुआ कि उसके बाद फिर राहुल गांधी जो है तैयार हुए मिलने के लिए। और 2017 में याद होगा इनको कि राहुल गांधी ने आके अनाउंसमेंट की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चीफ मिनिस्ट्री की कि वो हमारे कैंडिडेट होंगे। और दूसरा जो मैं, आपने जैसे कहा कि एक दो बातें और भी हम ध्यान में दिला सकते हैं, कांग्रेस के साथ साथ भी बड़ा हलचल चल रही है। एक तो बसपा से जो अलायंस हुआ है बहुत सालों बाद, दूसरा जो अरविंद केजरीवाल अचानक से एक्टिव हुए हैं। ये ठीक है कि 6 महीने दूर है चुनाव तो बनती है एक्टिविटी, लेकिन बिजली की बात जो अब चल पड़ी, जैसे आपने कहा ट्वीट भी है, ये भी बड़ा रोचक तथ्य है कि जब लोकल बॉडी से हटाया था सिद्धू को तो पावर मिनिस्ट्री दी थी। हो सकता है कल तक कोई बयान भी आ जाए कि भाई पावर मिनिस्ट्री तो बनाया था, इनको ये ठीक कर लें आके, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि उनको पीछे मंत्री पद देने की तो तैयारी पूरी थी। अब हम बात करते हैं अभी के फार्मूले की। फार्मूला जो दिया जा रहा है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष, ये हरियाणा में भी होता है सौरभ जी, आपको आइडिया होगा, अगर जाट मुख्यमंत्री है तो हमेशा प्रदेश अध्यक्ष नॉन जाट होगा। पंजाब में भी हमेशा ये रहता है कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो सिख ही होते हैं हमेशा। तो कांग्रेस में ये रहती है। और ये मीटिंग जो कल हुई, जो हमारे साथियों ने ज्यादा पता होगा, जो अमरिंदर सिंह जी ने अपना एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, उसमें भी ये बात उभर के आई कि जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पोस्ट पे भी आप जाट सिख को बिठा देंगे तो सही नहीं होगा। तो फिर एक ये भी चर्चा यहाँ पर चल रही है कि कार्यकारी प्रधान एक जो है वो भी बनाने की बात चल रही है कि एक साथ में लगा दो, जाखड़ साहब के साथ लगा दो। नेचुरली वो कम से कम उससे, जैसे हरियाणा में भी एक बार लगाया था रणदीप सुरजेवाला को कार्यकारी प्रधान लगाया था। तो कहने का मतलब ये कि ये फार्मूला चल रहे हैं, लेकिन ये तो मैं लगभग तय मानता हूं कि सरकार में वो शामिल नहीं होंगे, बिकॉज अब 6 महीने में उनको जवाब देने वाली बात मुश्किल हो जाएगी। कैंपेन कमेटी और वर्किंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में भी जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक सेंटीमेंट क्योंकि इस तरह का रहता है हमेशा, तो उसमें अगर उनको फुल फ्लैग प्रधान बना देंगे तो शायद उससे ज्यादा संभावना जो वर्किंग प्रेसिडेंट वाली है वो चल रही है। बट ये ठीक है कि कांग्रेस जो एक समय है, जैसे आपने कहा कि आखिरी साल जो है वो समझाने के लिए लगना चाहिए था, वो समय वो गंवा रही बहुत तेजी से। देखिए एक तो कोरोना के कारण वैसे ही एक्टिविटीज सौरभ हमें माननी पड़ेगी कुछ हद तक सीमित हो गई। ये ठीक है कप्तान साहब भी फेसबुक लाइव कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, बट जिस तरीके से पहले नेता, मान लीजिए पंजाब का अगर मैं बात करूं तो संगत दर्शन हुआ करता था, वो इलेक्शन ईयर में बहुत तेजी से चलता था, जिसमें चीफ मिनिस्टर जाके हर कॉन्स्टिट्युएंसी में अनाउंसमेंट कर दिया करते थे। अब वो सारी चीजें तो पहले ही रुकी हुई हैं और वो जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि संगत दर्शन तो सरकार ही करेगी ना, वो अपोजिशन तो करेगा नहीं उस तरीके से। तो फेसबुक लाइव वगैरह वो चलाते हैं कप्तान साहब, लेकिन भरपाई नहीं हो पाती। तो ये जो समय है ये तो पहले ही पीछे जो कैंपेन है, और आगे भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कैंपेन के लिए कितना वो मिलेगा, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं गंवा रही है। और उसका फायदा लेने की कोशिश, देखिए बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2017 के बाद डाउन हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बुरी तरह अभी डाउन हुए हैं। अभी पीछे ही एक, हाँ ये तथ्य भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अभी पीछे पंजाब में नगर निगम और इलेक्शन हुए नगर पालिकाओं के, उनमें कांग्रेस ने बहुत मेजोरिटी ली, लेकिन रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा एक एडवांटेज रहती है। आप उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ गई, जबकि हमें अगर हम थोड़ा सा पीछे याद करें तो 2017 में अकाली दल से ज्यादा सीटें आप ले गई थी, सेकंड पार्टी थी। लेकिन उनके जो लीडर अपोजिशन तब बने थे वो भी कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। लेकिन आप जो है वो आज की तारीख में भी उनके पास एमएलए अकाली दल के कम से कम बराबर है। वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की प्रगट सिंह जी की, बीच बीच में सिद्धू साहब का भी नाम हमेशा चलता रहता है कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की उन्हें ख्वाहिश है, वो हो सकता है आप में जाके ही पूरी हो। जिस तरह से उन्होंने पीछे बयान दिए, मैंने एक चीज नोटिस की सौरभ जी, उन्होंने सिद्धू साहब ने बुला बुला के सबको कहा कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा हूं, और सबको दिए, और खूब इंटरव्यू दिए दबा के, और सारे अखबारों में चैनल्स में पूरे लंबे इंटरव्यू बैठ के, जैसे उनकी स्टाइल। तो नेचुरली वो भी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लल आ गया, हमारी शांति आ गई थी, हाईकमान ऐसा लगा कि बस बात हो गई फिर रह गई बात, तो वो सिद्धू साहब भी डेस्परेट तो हैं। अब उस डेस्पिरेशन में वो क्या कदम उठाएंगे, हाईकमान के पास क्या फार्मूला, ये जो सर कह रहे हैं हमारे साथी की हाईकमान बहुत सोच समझ के चल रहा है, कांग्रेस में जिस प्रकार के फैसले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं,
उसमें ये ठीक है कि हम हमसे तो उनकी कहीं ज्यादा बुद्धि होगी राजनीति, पर कई बार संशय भी होने लगता है। अब ये जो कल 2 दिन का ड्रामा हुआ, पहले अमरिंदर सिंह जी गए, कोई मिला ही नहीं उनसे हाईकमान में, भाई बात तो करिए, ना मिलने का क्या। तो फिर सिद्धू साहब का यहाँ से खबरें छप गई कि राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, फिर सिद्धू साहब को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी कि जी अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, क्योंकि खबर फिर ये छप गई कि टाइम नहीं मिला, कि भाई वही हो गया जो कैप्टन साहब के साथ हुआ। तो एक अजीब सी स्थिति है, और मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन के समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग हरियाणा में थे लेकिन पंजाब से आए थे, उनको सभी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट और चीजें और एक सहानुभूति नो डाउट थी। अरविंद केजरीवाल भी वहां गए कई बार, पानी वानी का उन्होंने किया, लेकिन पंजाब में ये लग रहा था कि अकाली दल को इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मिनट पे हम सिमरत बादल का इस्तीफा दिलवा के पंजाब के लोगों के, जो किसानों के साथ आप उनके वेलविशर बनने की कोशिश जो है वो उतनी लोगों में उतर नहीं रही थी।